बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, हर साल लाखों के हिसाब से अमवात होती हैं। अगर इस मूजी वबा से भी लोग मर रहे हैं तो इसमें क्या नई बात है? ये एक ऐसा सवाल है जो बहुत से लोगों की जुबान पर सुनने को मिलता है। कोई बताता है कि एक्सीडेंट से हर साल इतने लोगों की अमवात हो जाती हैं, तो कोई दूसरी बीमारियों के आदादो शुमार लेकर बैठा है। जब से ये मूजी वबा फैली है, इस तरह के मुतअद्दिद सवालात सुनने को मिल रहे हैं, जिसका आसान सा जवाब है कि बाकी कोई भी मर्ज मुतअद्दी नहीं है कि एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे को लाहिक हो, और ना ही किसी भी मर्ज के मरीज हर आने वाले दिन डबल होते जाते हैं, और ना ही शरअ अमवात की तादाद इस तेजी से बढ़ती है। हर रोज हजारों के हिसाब से लोगों की अमवात हो रही हैं, और हर आने वाले दिन इसकी तादाद में इजाफा हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक पाकिस्तान में इसके फैलाव की शरह दूसरे मुल्कों की निस्बत बहुत कम है, और सुनने में आ रहा है कि कल से हुकूमत लॉकडाउन में नरमी कर रही है और जुजवी तौर पर 5 दिन के लिए लॉकडाउन खत्म किया जाएगा, जिसमें बहुत से कारोबार खोले जाएंगे और मसाजिद से पाबंदी भी हटाई जाएगी। इसके बावजूद दरखास्त है, मजबूरी के बगैर घरों से बाहर मत निकलें, और इस लॉकडाउन के जुजवी खात्मे का फायदा उठाने की बजाय एहतियात से काम लें। और अभी तक इसमें कोई कंफर्मेशन नहीं है कि खुलेगा भी या नहीं। इसके अलावा हम रोजाना कोई ना कोई वजीफा या ऐसी चीज आपसे जरूर शेयर करते हैं जो मुस्तनद भी हो, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस मुबारक में भी इसका जिक्र मिलता हो, ताकि आप इससे से ज्यादा फायदा उठा सकें। एक तो सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करने का अजर मिल सके, और ये तमाम अशिया सिर्फ अभी के लिए ही नहीं बल्कि जिंदगी के किसी भी मोड़ पर, किसी भी मौका पर आपके काम आएंगी, और इस वबा से भी बचाव मुमकिन होगा। तो आज भी हम आपको इमाम काबा शेख अब्दुल रहमान अस सुदैस की सऊदी अरब के डॉक्टर्स को बताई गई एक ऐसी ही खुराक के मुतालिक बताने लगे हैं, जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये चीज उसी के लिए है जिसके लिए इसे इस्तेमाल किया जाए। यानी आप जिस चीज की नीयत के लिए इस्तेमाल करेंगे, उसे अल्लाह ताला जरूर पूरा करता है। तो वो चीज क्या है जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस्तेमाल करने का हुक्म दिया, और शेख अब्दुल रहमान अस सुदैस ने सऊदी डॉक्टर्स को कहा कि ये चीज ज्यादा से ज्यादा मरीजों को इस्तेमाल करवाएं। तो चलें आपको बताते हैं, लेकिन इससे कबल आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें, और अगर अभी तक आप हमारे चैनल उर्दू लैब का हिस्सा नहीं बने तो हमारे चैनल उर्दू लैब को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा दें, ताकि आपको इस तरह की हक़ाइक़ से भरपूर वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। दोस्तों, सबसे पहले आपको बताते चलें कि जब से ये वबा फैली है, पाकिस्तानी डॉक्टर्स ने इसमें सबसे ज्यादा कामयाबियां समेटी हैं, और अभी भी पूरी दुनिया में सबसे पहले पाकिस्तानी डॉक्टर्स ने ही इसके इलाज की तैयारी मुकम्मल कर ली है। डाउ कॉलेज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल प्रोफेसर शौकत अली की सरबराही में रिसर्च टीम ने पाकिस्तान में पहली मरतबा इस वबा के इलाज के लिए एंटीबॉडीज से पैसिव इम्यूनाइजेशन के जरिए कोरोना वायरस के मरीजों का इलाज करने की तैयारी मुकम्मल कर ली है। ये पैसिव इम्यूनाइजेशन की ही एक किस्म है, लेकिन इसमें प्लाज्मा को मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि सिर्फ एंटीबॉडीज ही ली जाती हैं। ये तरीका इलाज प्लाज्मा थेरेपी से मुख्तलिफ है, जिसमें सारे का सारा प्लाज्मा इस्तेमाल होता है। याद रहे कि अगर खून में से सुर्ख खुलिए, सफेद खुलिए और प्लेटलेट्स निकाल ली जाएं, तो बाकी जो सियाल बचता है उसे प्लाज्मा कहा जाता है। एंटीबॉडी वो मखसूस प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं जिन्हें जिस्म जरासीम के मुकाबले के लिए तैयार करता है। जब कोई मरीज कोरोना के मर्ज से सेहजाब हो जाता है, तो उसके प्लाज्मा में ये एंटीबॉडीज मौजूद होती हैं। डॉ यूनिवर्सिटी की रिसर्च टीम के सरबराह प्रोफेसर शौकत अली के मुताबिक ये तरीका इलाज महफूज और मौसर है। इसी तरह जहां तिब्बी फील्ड में पाकिस्तानी डॉक्टर्स अपनी काबिलियत के झंडे गाड़ रहे हैं, वहीं पाकिस्तानी शहरी दूसरे मुल्कों में अपनी खिदमात पेश करके पाकिस्तान का सर फखर से बुलंद कर रहे हैं, और यकीनन तमाम पाकिस्तानियों को उन पर फखर है। गल्फ न्यूज के मुताबिक पाकिस्तानी तंजीम ने गुज़श्ता 2 हफ्तों के दौरान 1500 जरूरतमंद खानदानों में खाना तकसीम किया है। पीएडी के वेलफेयर विंग के डायरेक्टर रिजवान फैंसी का कहना है कि उनकी तंजीम मुत्तहिदा अरब इमारात में रोजाना की बुनियाद पर 100 फूड पैकेजेस तकसीम कर रही है, लेकिन अब सूरत हाल ज्यादा खराब होती जा रही है, और बहुत से लोग उनसे खाने की सप्लाई के लिए राब्ता कर रहे हैं। हमारी तंजीम ने अब तक मुख्तलिफ कौमियतों से ताल्लुक रखने वाले 1500 खानदानों में खाना तकसीम किया है, और हम ये सिलसिला जारी रखेंगे। अब आपको बताते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले जिस चीज के मुतालिक बताया था वो क्या है, और वो साइंसी एतबार से इंसानी जिस्म को क्या फायदा पहुंचा सकती है। दोस्तों, हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक रिवायत है जिसमें वो फरमाते हैं
कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि आबे ज़मज़म उसी चीज के लिए है जिसके लिए इसे पिया जाए, यानी आबे ज़मज़म को जिस चीज की नीयत के लिए पिया जाए उसे अल्लाह ताला जरूर पूरा करते हैं। यानी सिर्फ बीमारियों ही के लिए नहीं, बल्कि आप जब आबे ज़मज़म पी रहे हों तो आप उसके लिए रिज़्क की फरावानी की नीयत करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह वो भी पूरी करेगा। और इमाम काबा ने भी इस मूजी वबा से मुतासरा मरीजों के लिए आबे ज़मज़म की ही तजवीज़ दी है। इमाम काबा शेख अब्दुल रहमान अल सुदैस ने कहा है कि इस वबा से मुतासरा अफराद की नफ्सियाती और जज्बाती इमदाद के लिए आबे ज़मज़म फराम किया जाए। उन्होंने अपनी तजवीज़ में कहा कि उन तमाम अस्पतालों में आबे ज़मज़म फराम किया जाए जहाँ इस वबा के मरीज जेरे इलाज हैं। इससे उनको नफ्सियाती और जज्बाती तौर पर इलाज में मदद मिलेगी और वो जल्द से याब हो सकेंगे। दोस्तों, बिलाशुबा आबे ज़मज़म सब पानियों का सरदार और सबसे ज्यादा शर्फ व मुकद्दर वाला चश्मा है। आबे ज़मज़म की यह खासियत है कि ये प्यास और भूख दोनों को मिटाता है। हजरत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हम अपनी कौम गफ्फार से निकले, बस मैं और मेरा भाई अनीस और हमारी वालिदा भी निकले। फिर वो एक तवील रिवायत जिक्र करते हुए कहते हैं कि मैं 30 दिन तक काबा में मुकीम रहा और मेरी खुराक सिर्फ ज़मज़म थी। बस मैं मोटा हो गया, यहाँ तक कि मेरे पेट की सलवटें भी खत्म हो गईं और ना ही मैंने अपने जिगर में भूख की वजह से गर्मी महसूस की। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे उनकी खुराक के बारे में दरियाफ्त किया तो वो बोले कि मैं सिर्फ ज़मज़म पीता हूँ और कुछ नहीं, और उसी से ही इतना फरबा हो गया हूँ। जिस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाशुबा ये पानी बबरकत है और खाने की तरह पेट भी भर सकता है। ज़मज़म बीमारियों से निजात के लिए मुफीद है और इसे लगातार पीने से बीमारियां जाती रहती हैं और अल्लाह पाक बीमारियों से शिफा अता कर देता है। ये आबे ज़मज़म का एक बहुत बड़ा मुअज्जा है। आबे ज़मज़म का एक और जिंदा और जावेद मुअज्जा आज भी है कि हजारों साल गुजरने के बावजूद ये उसी तरह जारी और सारी है। हर साल बल्कि हर रोज लाखों ज़ायरीन और हुज्जाज ज़मज़म के पानी को अपने साथ दुनिया के कोने कोने तक लेकर जाते हैं। करोड़ों की तादाद में लोग गैलन वगैरह और दूसरे बर्तनों में ज़मज़म अपने हमरा अपने इलाकों में लाते हैं, मगर कभी भी इस पानी में कमी वाक़ई नहीं हुई। तमाम ज़ायरीन हज और उम्रा के मौका पर अब ज़मज़म मक्का और मदीना में इस्तेमाल करते हैं। किसी भी किस्म की रोक टोक बिल्कुल नहीं है इसके पीने में, और इतनी बड़ी तादाद में इस्तेमाल के बावजूद इसमें मौजूद नमकियात की मिकदार में कभी कमी वाक़ई नहीं हुई। ये मिकदार हमेशा एक जैसी रहती है, ना ही इस कदर वसी वक्त गुजरने के बाद या वसी पैमाने पर इस्तेमाल की वजह से इसके जायका में कभी कोई तब्दीली आई है। अब इस ज़मज़म को हर जगह इसकी अपनी असल हालत में फराम किया जाता है। इसमें कभी क्लोरीन की जरा बराबर भी मिकदार नहीं मिलाई जाती। इसके बावजूद ये दुनिया में मौजूद हर पानी से बेहतरीन पानी है और हजारों साल गुजरने के बावजूद ज़मज़म के कुएं में किसी किस्म की जड़ी बूटी या पौधे नहीं होंगे और यह कुआं हर तरह की हयातियाती और नबाताती अफजाइश से पाक है। माजी करीब में जापान के मशहूर साइंटिस्ट ने आबे ज़मज़म पर कई रिसर्चेस की और इंकशाफ किया कि नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से आबे ज़मज़म पर मुतअद्दिद तहकीकात करने के बाद ये मालूम हुआ है कि आबे ज़मज़म के खवास तब्दील करना मुमकिन ही नहीं है। आम पानी के हजार कतरों में डाले जाने वाला आबे ज़मज़म का एक कतरा पूरे पानी को आबे ज़मज़म जैसा बना देता है। इसी तरह इसके खवास दूसरे पानी पर असरअंदाज हो जाते हैं, जिसकी असल वजह साइंस जानने से कासिर है। जापान के एक साइंसदान डॉक्टर मसारो अमोतो ने अपने लेक्चर में इंकशाफ किया कि जापान में एक अरब बाशिंदे से मिलने वाले आबे ज़मज़म पर मैंने कई तहकीकात की। ज़मज़म का एक कतरा वो इनफरादियत रखता है जो दीगर किसी पानी में नहीं। कुर्रे अर्ज के किसी खित्ते से लिए गए पानी के खवास ज़मज़म से किसी तरह मुशाबियत नहीं रखते। उन्होंने मजीद बताया कि लेबॉर्ट्री टेस्ट से मालूम हुआ कि आबे ज़मज़म के खवास को किसी सूरत भी तब्दील करना मुमकिन नहीं है। रिसाइकलिंग करने के बाद भी इसके खवास में तब्दीली नहीं पाई गई। डॉक्टर मसारो ने इतराफ़ किया कि आबे ज़मज़म का एक कतरा आम पानी के हजार कतरों में शामिल कर दिया जाए तो आम पानी के अंदर भी आबे ज़मज़म जैसे खवास और फवायद आ जाते हैं। मजीद तहकीक करने पर मालूम हुआ कि आबे ज़मज़म पीने और इस पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर फूंकने से इसमें खास किस्म की तब्दीली आ जाती है जो सेहत के लिए इंतहाई फायदेमंद है। तो दोस्तों, आबे ज़मज़म के खवास पर आकर साइंस के तमाम कवानीन दम तोड़ जाते हैं। ये इस्लाम की सच्चाई साबित करने के लिए एक जिंदा जावेद मौजज़े से कम नहीं। रहा सवाल उन लोगों का कि जिन्होंने इस आंखों देखी सच्चाई को ना मानने का तहैया कर रखा है, तो उन्हें राह रास्त पर लाने का जिम्मा तो अल्लाह ताला ने भी नहीं लिया। फिर हमारी और आपकी बातें उन पर क्या असर करेंगी। हमारी इस वीडियो का महज एक ही मकसद था
کہ آپ تک اب زمزم کا یہ معجزہ پہنچایا جائے، تاکہ آپ اس کا زیادہ سے زیادہ استعمال کر کے اس موذی وبا سے بھی بچ جائیں اور اسے دوسرے فوائد کے لیے بھی استعمال کر سکیں۔ ہمیں پوری امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں ضرور اضافہ ہوا ہوگا اور آپ اس سے خوب فائدہ بھی اٹھائیں گے۔ تو اس ویڈیو کو لائک کر کے فیس بک اور واٹس ایپ کے ذریعے دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔